वेलकम एवरीवन टू द न्यू लेक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। आज हम लोग चैप्टर 13 है जो कि ऑफेंसेस पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर, इसका लास्ट पार्ट करेंगे और ये आपका सेक्शन 197 से 210 कवर करता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 14 करेंगे जो कि मोटर व्हीकल एक्ट का लास्ट चैप्टर है, मिसलेनियस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हूएवर टेक्स एंड ड्राइव्स अवे एनी मोटर व्हीकल विदाउट हैविंग आइदर द कंसेंट ऑफ द ऑनर or other lawful authority shall be punishable with imprisonment up to 3 months or with a fine of dash or with both। अगर कोई ऐसा आदमी है वो किसी मोटर व्हीकल के ऑनर के बिना परमिशन के उसकी गाड़ी लेके चला जाता है, या फिर कोई लॉफुल अथॉरिटी है उसके बिना परमिशन के उसकी गाड़ी लेके चला जाता है, तो उस केस पे उस पर जो जेल होगी वो अप टू 3 मंथ्स हो सकती है, और उस पर जो फाइन लगेगी वो फ्लैट रुपीज़ आपका ऑप्शन सी 5000 रुपीज़ लगेगा, या फिर दोनों चीज़ होगा, जेल भी होगा और फाइन भी लगेगा। और ये जो है ये आपका सेक्शन 197 में इसकी बात की गई है, इसको आप ध्यान में रखना। टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी, उस केस में ₹5000 रुपीज़ का फाइन लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एनी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द रोड fails to comply with the standard and it results in death or disability, such authority or contractor or consultant shall be punishable with a fine up to dash rupees। अगर कोई एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है या फिर कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कंसल्टेंट है जो कि आपका रोड के डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो कोई चीज़ है उसको कंप्लाई करने से फेल हो जाता है और उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी होती है, तो उस केस पे वैसे अथॉरिटी पे जो फाइन लगेगी वो कितने रुपीस तक की लगेगी। सो इसका आंसर है ऑप्शन 1, उस पर जो फाइन लगेगी वो अप टू ₹1 लाख की लग सकती है। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो आपके रोड के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस या सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनसे डील करता है। अगर वो कोई चीज़ है स्टैंडर्ड, उसको कंप्लाई करने से फेल कर जाते हैं, नहीं कर पाते, उसकी वजह से किसी की डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग। ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये किस किस चीज़ से डील करते हैं वो हमें मैच करना है। पहला है 194 का बी, तो ये आपका डील करता है यूज़ ऑफ सेफ्टी बेल्ट एंड सीटिंग ऑफ चिल्ड्रन, कि 14 साल से ऊपर वालों के लिए सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनने पे क्या पनिशमेंट होती है, 14 साल से नीचे बच्चों के लिए अगर चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम नहीं है तो उस केस पे क्या फ़ाइन होती है, वो आपका 194 बी में बताया गया है, तो 1 का हो जाएगा पी। दूसरा है 194 का डी, ये आपका हेलमेट नहीं पहनने के लिए क्या पनिशमेंट है 2 व्हीलर का केस में, वो उससे डील करता है, तो 2 का हो जाएगा क्यू। 194 का ई है, फेलर टू अलाउ फ्री पैसेज टू इमरजेंसी व्हीकल, अगर आप इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता नहीं देते हो जाने के लिए तो उस केस पे क्या फ़ाइन होती है, तो ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा आर। फोर्थ है 194 का एफ, तो ये होता है अगर आप साइलेंस जोन में हॉर्न बजा रहे हो या फिर बार बार हॉर्न और अननेसेसरली हॉर्न बजा रहे हो तो उस केस में क्या फ़ाइन होती है, तो 4 का हो जाएगा एस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 199 का ए, इसको आप हमेशा याद रखना। ये आपका डील करता है ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल। अगर कोई अंडर एज या जुवेनाइल है, अगर वो कोई प्रोविज़न ब्रेक करता है मोटर व्हीकल एक्ट में तो उस पर क्या फ़ाइन होती है, तो 5 का हो जाएगा टी। तो ये मैंने सारे सामने सामने दिए हैं, पी, क्यू, आर, एस एंड टी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय ए जुवेनाइल, the guardian of such juvenile or the owner of the motor vehicle shall be deemed to be guilty unless the offence was committed without his knowledge. If found guilty, such guardian or owner shall be punishable with imprisonment up to 3 years and a fine of rupees dash। अगर कोई जुवेनाइल है वो मोटर व्हीकल एक्ट में कोई ऑफेंस करता है तो उस केस में उसके जो गार्जियन है या फिर जो मोटर व्हीकल है जिसका यूज़ किया गया ऑफेंस करने के लिए, उसका जो ऑनर है उससे बाय डिफ़ॉल्ट गिल्टी माना जाएगा, अनलेस वो प्रूफ करे कि जो ऑफेंस है वो उनके नॉलेज के बिना कमिट किया गया था, उनको पता नहीं था कि ये ऑफेंस है वो जुवेनाइल कर रहा है, या फिर अगर उनको पता था तो उन्होंने हर कोशिश किया उस ऑफेंस को रोकने के लिए, जुवेनाइल को रोकने के लिए, फिर भी वो रोक नहीं पाए। अगर वो ऐसा प्रूफ करते हैं तो उन्हें गिल्टी नहीं माना जाएगा, और अगर वो गिल्टी पाए जाते हैं मतलब कि उन्हें नॉलेज था कि जुवेनाइल है वो ये ऑफेंस कर रहा है और फिर भी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उस केस पे उन्हें जेल हो सकती है अप टू 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक की जेल हो सकती है, एंड उन पे फाइन लगेगा फ्लैट आपका ₹25,000 रुपीज़ का, मतलब उनको जेल भी होगा और फाइन भी लगेगा। जेल हो सकता है अप टू 3 ईयर्स मैक्सिमम, और फाइन उनको देना ही पड़ेगा फ्लैट 25,000 रुपीज़ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, आप इसको ध्यान में रखना।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय ए जुवेनाइल द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल यूज्ड इन द कमीशन ऑफ द ऑफेंस शैल बी कैंसल्ड फॉर ए पीरियड ऑफ। अगर कोई जुवेनाइल है वो इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस के लिए जो मोटर व्हीकल का यूज़ किया गया था कि उस गाड़ी का उसका रजिस्ट्रेशन है वो कुछ टाइम के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जिस गाड़ी का यूज़ किया गया जुवेनाइल के द्वारा ऑफेंस कमिट करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन है वो फ्लैट 12 मंथ्स के लिए कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय जुवेनाइल then such juvenile shall not be eligible to be granted a driving license or a learner's license until such juvenile has attained the age of dash years। अगर कोई जुवेनाइल है इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई ऑफेंस करता है तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर्स लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। किस एज तक? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 25 ईयर्स। अगर कोई जुवेनाइल है वो ऑफेंस करता है तो उस केस में वो 25 ईयर्स से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस के ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सो रिमेंबर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जुवेनाइल को लेके जो तीनों ऑफेंस है, पहला है 25,000 रुपीज़ इन केस ऑफ गार्जियन एंड ऑनर ऑफ द व्हीकल, दूसरा है जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो 12 मंथ्स के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, और तीसरा है कि जुवेनाइल है वो 25 ईयर्स से पहले एलिजिबल नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस के लिए। तो ये तीनों डेटा है जुवेनाइल से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फाइन्स प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट शैल बी इंक्रीज्ड बाय सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग -% इन द वैल्यू ऑफ द एक्सिस्टिंग फाइन्स on an annual basis on first day of April of each year from the date of commencement of Motor Vehicle Amendment Act 2019। अब जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में आपके फाइन दिए गए हैं वो आपका एनुअली बेसिस पे, मतलब हर साल फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर में आपका इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन जो इंक्रीज्ड अमाउंट होगा वो कितना % से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन कंपेरिजन टू द एक्सिस्टिंग फाइन्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। हर साल जो फाइन इंक्रीज़ किया जाएगा वो एक्सिस्टिंग फाइन से 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑफेंस का जो फ़ाइन है वो 1,000 रुपीज़ है तो उसको आप अगले साल में 1,100 रुपीज़ से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते। आपका 1000 का जो 10% होगा वो 100 रुपीज़ होगा, तो आप अगले साल 1,100 रुपीज़ है वो मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 10% से ज़्यादा आप है वो एनुअली इंक्रीज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस दिए गए हैं और वो किस चीज़ से डील करते हैं उससे हमें मैच करना है। पहला है सेक्शन 202, तो ये डील करता है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई पुलिस ऑफिसर है वो इस सेक्शन के अंडर किसी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, तो 1 का हो जाएगा आर। ऑप्शन 2 है सेक्शन 203 जो कि डील करता है आपका ब्रेथ टेस्ट से। अगर कोई ड्राइवर है वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है कि नहीं उसको पकड़ने के लिए एक डिवाइस होता है जिसमें ड्राइवर को फूकना होता है और वो आपके ब्लड में कितना अल्कोहल है वो बता देता है। ये आपका सेक्शन 203 होता है ब्रेथ टेस्ट। 2 का हो जाता है पी। ऑप्शन 3 है सेक्शन 204, ये आपका डील करता है लेबोरेटरी टेस्ट से। अगर कोई सेक्शन 203 के अंदर आपके ब्रेथ टेस्ट में उसका जो अल्कोहल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 30 mg/100 ml से ज़्यादा का पाया जाता है तो उसे अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आया जाता है और फिर उसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। उसका जो ब्लड है लेके उसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो ये होता है आपका सेक्शन 204 के अंदर। 3 का हो जाएगा क्यू। ऑप्शन 4 है सेक्शन 206, ये आपका डील करता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट्स। किस किस केसेस में पुलिस ऑफिसर है वो आपका डॉक्यूमेंट है उसको इम्पाउंड कर सकता है। तो 4 का हो जाएगा एस। आर, पी, क्यू एंड एस। तो क्या क्या आपके जो ऑप्शंस है वो सही हुए। 1 का हो जाएगा आर, 2 का हो जाएगा पी, 3 का हो जाएगा क्यू, 4 का हो जाएगा एस। आर, पी, क्यू एंड एस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका है सेक्शन 202 की बात कर रहा है कि किस किस सेक्शन को अगर आप वायलेट करते हो उसके प्रेजेंस में, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म है वो आपको अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। तो पहला है सेक्शन 184 ड्राइविंग डेंजरसली, दूसरा है सेक्शन 185 ड्रिंक एंड ड्राइव, तीसरा है सेक्शन 197 जो कि है टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई भी अगर वो कमिट करता है तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन डी ही होगा कि अगर आप सेक्शन 184, 185 या 197
इनमें से कोई भी वायलेट करते हो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में तो वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन सेक्शंस को अगर आप वायलेट करते हो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में तो वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। सेक्शन 184, सेक्शन 185 एंड सेक्शन 197। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनी पर्सन सो अरेस्टेड अंडर सेक्शन 202 इन कनेक्शन विथ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 185 शैल विद इन डैश आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट बी सब्जेक्टेड टू ए मेडिकल एग्जामिनेशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 203 एंड सेक्शन 204 बाई ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि सेक्शन 202 के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है वो अगर आप सेक्शन 184, 185 एंड 197 इनको वायलेट करते हो उसके प्रेजेंस में तो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 185 की बात कर रहा है कि अगर आप सेक्शन 185 को ब्रेक करते हो जो कि है आपका ड्रिंक एंड ड्राइव करना, तो पुलिस ऑफिसर है वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो आपको अरेस्ट किया और आपको पुलिस स्टेशन लेके गया तो उस केस में आपके अरेस्ट के कितने घंटों के अंदर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट किया जाएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 आवर्स। आपके अरेस्ट के 2 घंटे के अंदर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा ये पता करने के लिए कि आपके ब्लड में कितना अल्कोहल है। 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, पहला है ब्रेथ टेस्ट और दूसरा है लेबोरेटरी टेस्ट। यहाँ पे नोट में एक इम्पॉर्टेंट बात बोली गई है कि अगर आपको अरेस्ट किया गया पुलिस ऑफिसर के द्वारा अंडर सेक्शन 202 फॉर वायलेटिंग सेक्शन 185 तो उस केस में आपको 2 घंटे के अंदर आपका टेस्ट किया जाएगा। और अगर आप उस टेस्ट में फेल कर जाते हो, मतलब आपके ब्लड में एटलीस्ट जो 30 mg पर 100 ml का जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होना चाहिए इससे कम है, तो उस केस में आपको कस्टडी से रिलीज़ कर दिया जाता है, आपको छोड़ दिया जाता है। आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो चैप्टर 13 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एन अथॉरिटी दैट इज एम्पावर्ड टू एनफोर्स द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल इफ सच अथॉरिटी कमिट्स एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी लायबल डैश द पेनल्टी करस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। अब ये उन अथॉरिटी की बात कर रहा है जिनका काम है आपके मोटर व्हीकल के प्रोविजंस को एनफोर्स करना। फॉर एग्जांपल आपके मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गया, ये उनकी बात कर रहा है कि अगर वो कोई ऑफेंस करते हैं इस मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, जिनका काम ही है कि ये चीज़ें इनको एनफोर्स करना कि ये देखे कि लोग इनका पालन कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो खुद ये सब ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनका जो पनिशमेंट होगा वो आपका जो नॉर्मल पनिशमेंट होता है उसके कितने टाइम्स होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 ट्वाइस। अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर तो उन्हें जो पनिशमेंट होगा वो ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल पनिशमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक एंड ड्राइव पे फर्स्ट ऑफेंस के लिए आपका फ़ाइन है वो 10,000 रुपीज़ है, लेकिन अगर कोई मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो ये ऑफेंस कमिट करता है, वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, तो उस पर जो फ़ाइन लगेगी वो लगेगी 20,000 रुपीज़। ओके, सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो और अगले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे, मिसलेनियस। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।